श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है द्वादशी का बहुत ही विशेष सा दिन और ये द्वादशी पड़ रही है शुक्रवार के दिन की। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा इस वाले उपाय को, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। जब आप उपाय कर करके थक जाते हो, महादेव से किसी कामना के लिए आप काफी लंबे समय से उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो और आपको उन उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो घर में सुख शांति समृद्धि की हो या फिर आपकी कोई मनोकामना हो, नौकरी को लेकर के हो या पैसों को लेकर के हो, ये एक बूंद शहद और एक बूंद गाय के दूध वाला उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन शुक्रवार द्वादशी को करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात कह कह करके महादेव के सामने आप थक चुके हो, हार चुके हो, महादेव तक आपकी कामना नहीं पहुंच रही है, आपका कोई कार्य है जिसे सिद्ध कराने के लिए आपने काफ़ी बार महादेव से कहा लेकिन वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं रहा है, अटक रहा है, आपके द्वारा किए गए उपाय, व्रत, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है? 5 बेलपत्र लेना। अब ऐसे बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, है ना। काफ़ी सारे लोग इस डंडी को तोड़ देते हैं, आपको डंडी तोड़नी नहीं है। इस डंडी का भी एक बड़ा महत्व होता है, जिसका नीचे का डूर जो होता है ये वाला, ये गणमान्य का स्थान होता है ना। तो आपको इस तरीके की 5 बेलपत्र ले लेनी है। नहीं मिलती है महादेव की, शिवलिंग से उठा लेना और धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। सिंपल। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। शहद ज़्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए शहद की। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अब जो दूध का क्रम गुरुदेव ने बताया वो तो आपको गाय का ही लेना है। और कौन सा? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया जाता है ना, ऐसा दूध आपको लेना है। अब आपको करना क्या है? इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना शुक्रवार के दिन, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात में, कभी भी पहुंच जाना। यहाँ पहुंच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। यानी कि जब आप इधर की तरफ में खड़े हो जाओगे तो आपका मुख जलाधारी की तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको आराम से जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आराम से कर लीजिएगा, चाहे बैठ करके कीजिए, चाहे खड़े होकर के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको आराम से पहले पूजा करना है। पूजा करने के पश्चात अब आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, सबसे पहले उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव के नाम से समर्पित करना है। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, किन के नाम से करोगे? निर्मलेश्वर महादेव। क्या? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। जब भी आपकी कार्य सिद्धि नहीं हो रही होती है, उपायों का फल नहीं मिल रहा होता है, तब आपको निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका ये 1 बेलपत्र है जिसकी 3 पत्तियां होती है। ठीक है। अब ये जो बीच वाली पत्ती है ना, इसके ऊपर आपको उपाय करना है, ना कि इन दोनों पर। इन दोनों पर आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। जो ये बीच वाली पत्ती है, इसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको 1 बिंदी बनानी होगी, चिकने की तरफ में शहद की। ध्यान रखना, चिकने हिस्से की तरफ शहद की 1 बिंदी मात्र आपको लगानी है। और जो इसी पत्ती के पीछे वाला हिस्सा है, जो थोड़ा सा रफ होता है, खुरदरा होता है, उधर आपको 1 बिंदी लगानी है। किसकी? दूध की। ऐसे करके किनका नाम लेकर के? निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको सारी की सारी जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों पर इसी क्रम में चिकने हिस्से की तरफ 1 बिंदी शहद की और पीछे की तरफ में दूध की। उल्टा नहीं कीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। 5 बेलपत्रों को इस तरीके से ही आपको क्या कर देना है? लगा देना है और एक दूसरे के ऊपर रख देना है। इन्हीं 5 बेलपत्रों को आपको अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से पकड़ना है कि जो बीच वाली पत्ती है ना, उन्हें आपको ऐसे करके अंगूठे से दबा लेना है। ठीक है ना। 5 बेलपत्र यहीं पर आ जाएंगे इसी तरीके से। ठीक है ना। ऐसे करके 5 बेलपत्र आ गए, अंगूठे से इनका ऊपर का जो हिस्सा है इसे दबा लीजिएगा। निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है
और उसके पश्चात जिस कार्य सिद्धि के लिए आप आए हैं या फिर जो भी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, उस मनोकामना को बोल करके ऐसा का ऐसा ही ये वाला जो हाथ है ना, आपको क्या कर देना है, शिवलिंग के ठीक ऊपर लेकर के जाना है और यहां पर आपको समस्त बेलपत्रों को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार करके देखिएगा, मेरा बाबा आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, ये कि शुक्रवार के दिन का सबसे अचूक उपाय है ये। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी भी किस तरीके की, शरीर में कभी कभी कंपन होने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन बैठ जाते हैं तो खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, शरीर में कमजोरी सी है, या फिर हृदय रोग से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, हृदय रोग का हो गया या पेट की समस्या की हो गई, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना अगर शरीर में, सारी बीमारियां खत्म होती है केवल एक अचूक उपाय से। कि आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन इस तरीके से लेना होगा। एक बेलपत्र नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। और इन दोनों को लेकर किसी भी समय, आपको सुबह जाना है सुबह चले जाइए, शाम को वक्त मिलता है शाम को चले जाइए, रात्रि को मिलता है रात्रि को चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा, यहां पर आपको आसन लगा करके और इस तरीके से बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपने जो कलश लिया है उस कलश को अपने सम्मुख में रखना, ठीक है, समर्पित नहीं करना है, कलश को अपने सम्मुख में रखना है। और सम्मुख में रख करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके इसी वाले लोटे के अंदर आपको उस बेलपत्र को डाल देना है। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात मंत्रोच्चारण की स्थिति में आपको आना है और यहां पर बैठकर आपको 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है, जो मंत्र होता है संजीवनी मंत्र। यह मंत्र किसने किसको दिया था, महादेव जी ने शुक्र भगवान को दिया था, जिसे वो पाकर के प्रफुल्लित हो उठे थे, आनंदित हो उठे थे और उनको देवताओं की श्रेणी में गिना जाने लगा था। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज कि अगर किसी मृत व्यक्ति को भी सुना दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। यह संजीवनी मंत्र कौन सा है, जो महामृत्युंजय मंत्र आप सब जानते हो, वही महामृत्युंजय मंत्र को ही संजीवनी मंत्र कहा जाता है। उसका आपको 108 बार यहां पर जाप करना है। अब गलती कहां पर करते हो, आप स्टार्ट करते हो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम से, लेकिन ये जो स्टार्ट होता है अगर आप गूगल पर भी डाल करके देखोगे तो ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्व भुव भूव ओम सह जूम हो ओम। ये पूरा मंत्र होता है, आप डाउनलोड करके उसका 108 बार मंत्र का स्मरण करना। स्मरण कर देने के पश्चात आपको ढोक देना है, बाबा से विनती करनी है, कामना करनी है और इस कलश को लेकर के जिसके अंदर आपने एक बेलपत्र डाला है इसे लेकर अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात आपको क्या करना है, इसमें से जो एक बेलपत्र है इसको तो उसी दिन चबा चबा करके खा लेना है। घर पे लाने के पश्चात चबा करके खा लेना और खाने के पश्चात जो ये जल है ना, इस जल का आपको 3 दिन तक आचमन करना है। कितने दिन तक, 3 दिन तक, चाहे आप सुबह करो, शाम को करो, सोने से पहले करो, कभी भी करो, 3 दिन तक करना है। फिर अगले 3 दिन तक आपको कुछ नहीं करना, फिर अगले शुक्रवार को आपको यही वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती महाराज, वो हमेशा आरोग्य रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि इसे करना किस दिन है, लेकिन ये जरूर कहा सोमवार जो पड़ जाए उस दिन। सोमवार को ना कर सके किसी भी एकादशी के दिन, एकादशी को भी ना कर पाए, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, जो शिवरात्रि पड़े जो प्रदोष पड़े उस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। किन लोगों को करना है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा जब आपका दुर्भाग्य पीछा ना छूट रहा हो, धन नहीं कमा पा रहे हो, घर वाले ताने मार रहे हो, कहीं पर भी इज्जत ना मिल रही हो, एक छोटा सा काम इन दिनों में करना स्टार्ट कर दीजिए। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, साथ ही साथ एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, और एक चुटकी लेना है आपको लाल चंदन। इस तरीके से ले लीजिएगा और इन्हें लेकर के आपको
किसी भी समय पर कहां जाना है, बेलपत्र पेड़ के पास में। जब यहां पर पहुंचोगे तो आपको क्या करना है, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, इस तरीके से चिकने हिस्से की तरफ में, और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके इस बेलपत्र को आपको यहां पर बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करना है। इसी के पास में आपको एक कलश रख देना है और बाबा से विनती करके, कामना करके, ढोक दे करके इस बेलपत्र को यहां से फिर वापस उठाना, कलश को लेना और लेकर के महादेव के मंदिर पहुंचना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो एक बेलपत्र बचा है उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी किस्मत को सही करने की कामना करके माता रानी का ये जो हस्त कमल होता है, इस हस्त कमल से उसे स्पर्श करा करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यकीनन आप ऐसा करके शिव और पार्वती का मिलन करवा देते हो, जो कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया गया ये वाला काम आपके समस्त कार्यों की बाधाओं को नष्ट करता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।